प्रियं आशीषं कलितल्मसौगतमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिद्यं गिरिजापतिं गुणनिजं कन्दर्पं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ईश्वर की असीम अनुकंपा से अंतर जगत की पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए माननीय पटेल जी ने मुझे भी एक सिपाही के रूप में चुना है। एक सिपाही है, ईश्वर उन्हें परमानंदित करता रहे, सकोदिक विकास हो, इस श्रावण मास उनके लिए प्लस प्लस बनकर आवे, बिना किसी भूमिका के समय सीमा के अंदर। अयोध्या कांड दोहा नंबर 298 जो भरतलाल जी के श्रीमुख से कही गई है कि परम पिता परमेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। हमारे परम प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने सहज हैं, स्वभाव इतना अच्छा है। यह स्वभाव क्यों पुण्य न देखो, यही खबे कर उत्पत्ति समय। वही कह रहे हैं कि मैं क्या बखान करूं, धरती से लेकर आकाश मंडल में जितने ग्रह नक्षत्र तारे सितारे हैं उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। उनके द्वारा भी कोई गलती अगर होती है तो उसको क्षमा कर देते हैं, उसका विकल्प तैयार कर देते हैं। मैं तो धरती पर रहने वाला पामर जीव हूँ, मुझसे तो ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं कि जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रभु हमारी गलती को, हमारे दूषण को भूषण में बदल दिए और मेरी भयानक गलती को भाग्य प्रेम की धारा में जोड़कर जग मंगल गायक बना। दोहा है, कृपा भलाई आपनी कीन नाथ कीन भल मोर, दूषण दे भूषण सरित तुजसु बास चहु। इसके मूल में चला जाए, भगवान श्री राम अनंतानंद ब्रह्मांड के मालिक हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, परत सुरत तय बार ही। अगर भक्त कोई गलती करता है या आकाश मंडल के कोई देवता गलती करते हैं और वह गलती धर्म विरुद्ध नहीं है तो हमारे प्रभु उस गलती को छिपा देते हैं और उसका मंगल कर देते हैं। उसको स्पर्श करके सही दिशा में डाल करके वो अलंकृत कर देते हैं। ये भरतलाल जी हाथ जोड़कर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर तरह का कुटिल व्यक्ति हो, कुविचारी हो, असामाजिक हो, ईश्वर विरोधी हो, निशंकी हो, क्रूर हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण में आ जाता है, शरीर से नहीं मन, इतने दयालु है, सब माफ कर देते। एक दो दृष्टांत पहले, एक दृष्टांत देंगे, समय बहुत कम है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। हम लोग तो धरती पर रहने वाले बहुत अनंत सूक्ष्म छोटे जीव हैं। 6400 किलोमीटर त्रिज्या की हमारी धरती है। जल, नदी, समुद्र, पहाड़, वायुमंडल,
सबको लेकर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा। क्यों? उसी तरह से जैसे डिब्बे में हम बैठ जाते हैं, डिब्बा बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी चल नहीं रही, और उसमें कंकड़ फेंकते हैं तो वहीं आकर गिरता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर का वायुमंडल जितने वेग से चल रहा है उतने ही वेग से गाड़ी चल रही है। वही कंकड़ बाहर फेंक दिया जाए तो गिर जाता है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी। हम लोग ईश्वर दर्शन करते हैं ना, गीता पढ़ते हैं, भगवान ने हमको भी दर्शन हो जाएगा। नेत्र बंद करके एक बार एस्ट्रोनॉमिस्ट बनिए, पता चल जाएगा कि हम कितने छोटे हैं और आकाश मंडल में क्या क्या हो रहा है। ये सूर्य के चारों ओर नियमित घूम रही, सूर्य भी अपनी ड्यूटी बजा रहा है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं सूर्य भी चलता है, आपको वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि सूर्य भी धीरे धीरे चलता है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है एक छोटे से क्षेत्र अयोध्या में। वहां गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि देखी भान देखी भान जानी तदपि बनी संध्यायनुमानी मंदिर मनि समूह जनुतारा दृप गृह कलश सोइंदुदारा मास दिवस कर दिवस ध्याना को रथ समेत रवि ठाक्यो निशा कवन विधियो। आप खुद सोचे, जिस सूर्य को इतनी बड़ी ड्यूटी दी गई है, एक सेकंड विलंब कर दे तो प्रलय हो जाए। जिस पृथ्वी माता को ड्यूटी दी गई है, बिना बैटरी के, बिना ऊर्जा स्रोत के, सूर्य के चारों ओर सेकंड जरा सा डेविएशन हो जाए तो प्रलय हो जाए। वह सूरज एक महीने तक एक ही जगह स्थिर रह गया, काल की गति रुक गई। ये हम नहीं कर सकते, वही परम पिता परमेश्वर कर सकता है, जो श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार। एक महीना हुआ, भगवान श्री राम कैसे आस्था किए होंगे ब्रह्मांड का, इनके बारे में तर्क करने की ताकत हम लोगों में नहीं। रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज ने एक बात कही है, महर्षि वाल्मीकि रामायण। हमारे प्रभु, भगवान हनुमान जी कह रहे हैं, हमारे प्रभु चाहे तो एक सेकंड में पलक के झपते ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और पलक झप खुली नहीं उसके उसी समय उसकी रचना भी कर सकते हैं। माने एक पल में सृष्टि का विनाश और उसी के अंदर सृष्टि का निर्माण। और हम आप जो है एक चींटी मर जाए जाने अनजाने, दिला नहीं सकते, मार देंगे, वो परम पिता परमेश्वर बहुत बड़ा ग्राफ है। सांस लेता है अनंतानंत ब्रह्मांड, ब्रह्म संहिता, अनंतानंत ब्रह्मांड उसके मुख में प्रवेश कर जाता। एक एक रोम में कोट नहीं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। क्योंकि जब कोटि कह देंगे उसकी सीमा हो जाएगी, और सीमा होने का मतलब परमात्मा सीमित हो जाए। वो तो हमारे आपके समझाने के लिए
रावा माते निज अद्भुत रूप कंड कोटि कोटि प्रतिराजन रोम रोम प्रतिराजन कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनंत अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के एक एक रोम में है। अगर उसकी सीमा हमने निर्धारित कर दिया तब तो वो सीमित हो गया, अनंत कैसे रह गया। उसकी कथा भी अनंत है, वह भी अनंत है, लीला भी अनंत है, उसके हर कार्य अनंत तक जाते हैं। हम उसको छू नहीं सकते, समझ नहीं, केवल हृदय के आंगन में इसको स्थापित करके परमात्मा को याद करें। भगवान श्री राम सूर्य नारायण से नाराज नहीं हुए। सूर्य नारायण को पहली बार मालूम हुआ कि हम तो जानते थे कि त्रिलोक को हम प्रकाशित करते हैं, लेकिन एक छोटी सी अयोध्या में हम जैसे पता नहीं कितने तारा दिखलाई पड़ रहे हैं, रोशनी उनकी फीकी पड़ गई। मंदिर मन समूह जन तारा नृप वे कलश सुइंदु उदारा। और जो कलश था वो चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहा। पहली बार उनको लगा कि मैं किसी दूसरे से प्रकाशित हो रहा हूँ, मेरा यह प्रकाश नहीं है। कितना बड़ा दयालु है। सूरज में आग डाल दिया, चंद्रमा में शीतलता डाल दिया, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिया, सांस लेने निकालने की सहज शक्ति दे दिया। उसके बारे में व्याख्या हम क्या कर सकते हैं, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब देखें दूसरा दृष्टांत देखें। हिरण्यकशिपु का लड़का प्रहलाद था, हिरण्यकशिपु ने नकारात्मक रास्ता अपनाया, लेकिन थक गए। अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसके पास एक साल था, वरदानी साल था, कुछ को ओढ़ लेगी तो आग में नहीं जलेगी। लेकिन हुआ क्या, कह देना बड़ा आसान है, एक वाक्य में कह दी तो हम जानते ही। कितना उसको समझ रहे हैं, जानना तो दूसरी, मानना दूसरी। कितना समझ रहे हैं, एक ही बात समझ में आ जाए तो परिवर्तन हो जाए। होलिका जल गई, भगवान का भक्त बच गया। इस तरह से अनेकों दृष्टांत मीराबाई का देखिए, प्रहलाद का ही पहले देखिए। प्रहलाद को भयानक सर्पों से भरे कमरे में हिरण्यकशिपु ने डाल दिया, बाहर से बंद कर दिया दरवाजा कि सांप जिसको खा जाएंगे, डस लेंगे, मर जाएगा। लेकिन जब 24 घंटे के बाद खोला गया तो सांप जो थे सुंदर सुंदर बच्चों के खिलौना बन गए, तो खेल रहे थे प्रहलाद। हम नहीं कर सकते, वो कर सकता। कलयुग में देखिए, मीराबाई खुद लिखती, जहर का प्याला राणा भेजा, जीवत मीरा हाथी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आपसी दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना। राणा सागा ने गिलास में जहर घोल करके, चीनी डाल करके भेजा नौकर से, नौकरानी से कि जाकर हमारी बहू को दे दो कि श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद है। दूसरा कोई लिखता तो हम लोग उसको झूठ मानते। खुद पीने वाली मीराबाई कह रही, जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाथी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी। भरतलाल जी का यह कहना है कि मैंने वह भयानक गलती की है
जिस गलती पर हमारे भैया जितना भी कठोर से कठोर दंड दे कम है। हमारे रघुवंश की नीति है, एक सूत्रीय संविधान है, एक प्राण जाए बड़ वचन है। मैंने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। सादे दस्तावेज पर हमारे पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिया और हमारी माँ कैकेयी से कहा, झूठ ही दोष हमें जन देहु, दुई के चार मांग मत। और हमारी माँ ने वरदान मांगा, दो वरदान मांगा। एक वरदान हमारे भैया ने स्वीकार कर लिया, जो सबसे कड़ा वरदान था, उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब मुझे इतना बढ़िया वरदान मिला था, मैं इनकार कर। इतना ही नहीं, हमारे गुरु जी राज दरबार में गुरु जी ने भी समझाया कि हे भरत, तुम्हारे वंश का, पूर्वजों का सिद्धांत है कि राजा तुम्हारा बाप जो है, जिसको आर्डर देता है वही राज सिंहासन पर बैठता। तुम सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारे पिताजी की कीर्ति अमर रहेगी, पूर्वज प्रसन्न होंगे, और नहीं बैठोगे तो जग हसाई है। मैंने उनकी बात भी नहीं माना। सलाहकारों जितने सचिव गण थे, सबों ने कहा, कीजिए गुरु आयस अवसी, कहीं सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस सब कर्म कहो। उनकी बात भी नहीं माना। हमारी माता कौशल्या ने भी यही समझाया, पूत गुरु आयस है। हे बेटा, ये जो तुम्हारे गुरु जी कह रहे हैं ना, सबसे बढ़िया यही तरीका है। तुम राज सिंहासन पर बैठो, राम को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं उनकी बात भी, और की बात तो छोड़िए, मैं भैया राम की बात नहीं माना। सुमंत जी जब वहां निषाद राज जी के यहाँ से आने लगे, तो हमारे भैया ने संदेश दिया, कहा था कि जा करके भरत भैया से कह देना, नीति न तजहि राज मद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, देहु मात सकल सम जानी। हमारे भैया का ऑर्डर था, एजेंडा था कि प्रजा का मन वचन कर्म से पालन करना। राज मद बड़ा खराब मद है, सतर्क और सेह मात सकल समझान। जितना अपनी हमारी माँ कौशल्या से प्रेम करना, उतना ही हमारी कैकेयी माँ से प्रेम करना, उतना ही सुमित्रा माँ से प्रेम करना। और भैया, बीच बीच में हम अपने भैया को भी याद करते रहना, क्योंकि राजमद ऐसा है कि लोग उसी के नशे में भाई के प्रति भाई का प्रेम भूल जाते हैं। मैं इतना अभागा निकला कि सबकी बातों का इनकार कर दिया। हमारे पुरखा हमें तू तू कहते होंगे। यही नहीं मैंने किया, मैंने गुरु जी को साथ में ले लिया, माताओं को साथ में ले लिया, बड़े बड़े सलाहकारों को साथ में ले लिया, एक सेना की टुकड़ी लेकर, सुरक्षा की टुकड़ी लेकर के चला कि दबाव बनाऊंगा भैया पर, और सब लोग बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, हमारे भैया मान जाएंगे। कितनी बड़ी गलती में, लेकिन हमारे भैया इतने कृपालु हैं, एक बार भी जोर से नहीं कहे कि भैया इतनी बड़ी विपत्ति में हमारी अयोध्या पड़ी हुई, हमारी माताएं, हमारी प्रजा किस तरह से जीवन बिताते होंगे। दुश्मन समय पा करके आक्रमण कर देता है,
राक्षस राज रावण कई बार अयोध्या पर आक्रमण कर चुका है। आप जानते हैं महाराजा दिलीप से भी टकराया, महाराजा रघु से भी टकराया और दशरथ जी की शादी में माता सुमित्रा का अपहरण भी कर लिया। ये सब कथाएं आप सब जानते हैं। देश के कोने कोने में प्रवचन करने वाली विभूतियां इसमें बैठी, केवल कहने की चीज नहीं है। मौका पाते ही दुश्मन आपको वही मारता है जहां हम कमजोर होते हैं। दुश्मन तो छोड़िए, प्रकृति भी हमको वही मारती है जहां हम कमजोर होते हैं। रात दिन हम पूजा पाठ करें, नियम से उठें बैठें सब करें, लेकिन बॉडी में जहां कमजोरी होती है उसी स्थान पर फालिज मार देता है, कैंसर हो जाता है। डोंगरे महाराज जी श्रीमद् भागवत कहते थे, सुखदेव जी के अवतार माने जाते थे, गले का कैंसर हो गया, इसी से मर गए। हमारे गांव में एक बहुत बड़े थे पुजारी, महेंद्र जी तिवारी इनका नाम, वो पूजा बहुत करते थे और गुड़ प्रसाद में चढ़ाए थे। आज से 60-70 वर्ष पहले की घटना है। प्रसाद चढ़ाए थे और गुड़ खाए ही अटक गया, मर गए। क्या गलती थी? प्रकृति हमें उसी जगह मारती है जहां हम कमजोर होते। इसलिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी होना चाहिए। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। पूजा भी हो, धर्म कर्म भी हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, विचार बहुत ठीक रहे। आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हम ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, पड़ोस ठीक रहेगा, आयाम बढ़ते जाएंगे तो राष्ट्र ठीक होगा और आयाम बढ़ जाए ईश्वर की कृपा से। कामना है कोई ऐसा माई का लाल पैदा हो जाए हमारे देश में, उसके सांस लेने का विश्व पर प्रभाव पड़ने लगेगा। हम जितना ही अच्छा से अच्छा होते जाएंगे उतना ही अच्छा से अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो भरतलाल जी कहते हैं कि हमारे प्रभु इतने दयालु, उन्हें तो मुझे डांट कर भगा देना चाहिए था। अरे भरत, कितना गलत तू काम कर रहा है, तुम्हें कैसे तेरी हिम्मत पड़ गई, मेरे पास आ गया। प्रजा कैसे वहां जी रही हो, पिताजी क्या सोचते होंगे, पुरखा क्या सोचते होंगे, लेकिन हमारे भैया ने बार भी जोर से और मेरी सारी कमी को इतना सुंदर तरीके से संजो दिया कि वह भूषण बन गया। देखें, भगवान श्री राम के पक्ष में जितने थे बंदर भालू न, अधिकांश में शापग्रस्त, और रावण के क्षेत्र में रावण के पास सब वरदानी, लेकिन वरदान गलत जगह था, इसलिए वह डैमेज हो गया। और यहाँ दूषण भगवान श्री राम के पास था, वो वरदान हो गए। भगवान शंकर के गले में सांप, श्रावण मास का महीना है, पूजा पाता है। यस्यांकेत विभाज भूधरता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गलेत गरलम यस्यो रसी व्यालराज। सांप जो है उनके गले की शोभा बढ़ा रहा है, मुकुट बनकर शोभा बना रहा है, पूजा पाता है। और वही सांप जमीन पर जब रहता है तो लाठी पाता है। बड़े लोगों के पास दूषण भी भूषण बन जाता है। वो बड़े लोग नहीं हैं जो पैसा बहुत कमा रहे हैं, वही जिंदगी केवल है अच्छी अच्छी मकान, अच्छी अच्छी दुकान, एसी कमरा, एसी कार, काला चश्मा, वो बड़े आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वह है जो ब्रह्म विचारक है। ब्रह्म विचारक उसको कहते हैं जैसे भगवान श्री राम अपने भक्तों के दोष को ध्यान में नहीं रखते और उसके गुणों की तारीफ करके उसको उछाल देते हैं। तो हम लोगों का भी यह थोड़ा सा एक छटाक हमारे आपके जीवन में भी आना चाहिए। हमारे पास कोई आ गया, छोटा अगर है, उपेक्षित लग रहा है, उसके गुणों को ध्यान में रख करके उसको बड़ा बना दीजिए, मंगल उसका भी हो जाए, यही ब्रह्म विचार है। एक घटना है पद्म पुराण की।
विभीषण जी जब राजा बन गए थे तो तमिलनाडु में वेश बदल करके जा रहे, पद्म पुराण की कथा है। एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गया, तो कई जगह से कई तरह कथाएं हैं, इसको मैं पढ़ा हूं इसलिए कह रहा हूं। कहा सुनी हो गया, ये ब्राह्मण को पटक दिए, मर गया। पकड़ा गए, वहां के राजा ने इनको पकड़ा, मुकदमा चला, इनको फांसी का ऑर्डर होने जा रहा था। लाखों वर्ष पहले की घटना है। तो राजा ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? इन्होंने यही कहा कि मैं श्री राम से मिलना चाहता हूं। क्या संबंध है तुम्हारा राम? कहे हम संबंध नहीं जानते हैं, मिलना चाहते हैं। लाज के मारे अपना परिचय भी नहीं बता रहे थे, अपराध किए। वहां से खबर पहुंची भगवान श्री राम के पास। भगवान श्री राम आए, आने के बाद देखते हैं तो विभीषण जी रो रहे हैं। प्रभु को देखे तो रोने लगे। तो भगवान श्री राम ने वहां के राजा से कहा, तमिलनाडु के राजा कि राजन, इतनी बड़ी बात है, इसको समझना है। स्वामी अपने सेवक को कहीं भेज दे किसी काम से, और सेवक कोई अपराध कर दे, वह अपराध स्वामी का अपराध होता है, सेवक का नहीं होता है। इसलिए कि जो इन्होंने अपराध किया है कि हमारे सेवक, इनको उतार दीजिए और मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा। तो राजा बड़े आश्चर्य से पूछा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, क्या संबंध है आपका? तो प्रभु ने कहा कि यही न विभीषण जी है। तो राजा ने मुक्त कर दिया, माफी मांगा। ये प्रभु का ग्राफ है। क्या हम लोगों के अंदर भी एक छटाक भगवान जैसा सद्गुण घुस सकता है? भरतलाल जी तो आदर्श है, और आदर्श को छू पाना बेहद असंभव है। उसके नजदीक हम पहुंच सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, उसका अनुकरण कर सकते, लेकिन वैसा नहीं। एक बार हम बतलाए थे कि कार्नो नाम का एक वैज्ञानिक कल्पना का इंजन बनाया, एफिशिएंसी निकाला तो 100% से कम आया, 80% आया। उसने चैलेंज कर दिया कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। तो हम सभी भी 100% नहीं हैं, चूक सबसे होगी, लेकिन कोशिश करें अच्छा से अच्छा कर गुजरने के लिए। वही भरतलाल जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मुझे तो इतना बड़ा अपराध का दंड मिलना चाहिए था कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक भी मुझे दंड मिलता तो मुझे कम ही रहता। लेकिन इतना बड़ा अपराध गिना जाए तो गिनती में भले कम हो, लेकिन बड़े वजनी अपराध मैंने किए हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने सबको मंगलमय बना दिया, भातृ प्रेम से जोड़ दिया, प्रेम का समुद्र मुझे कह दिया। प्रेम मियमंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। तो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, बड़ी कृपा उनकी है। अब देखें, एक और देखें, कितने उदाहरण हैं। उदाहरणों को कहते कहते इंसान थक जाएगा, लेकिन पूरा नहीं पाएगा। हमारे प्रभु ने प्रभु करी कृपा पावरी,
सारी समस्याओं का समाधान अपनी पावरी में भगवान ने कंसंट्रेट कर तिनकह भरत लाई गले से गलती की और गलती का एहसास पहली ही मुलाकात में गुरु वशिष्ठ से भगवान श्री राम ने कहा है, बड़े तरीके से कहा है। जब गुरु वशिष्ठ से भगवान पहली बार मिले हैं, पढ़िएगा, उन्होंने कहा है, गुरु जी आप आ गए हैं, कह दीजिए सब लोग अब जहां हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि सब लोग थके हुए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, बहुत दुखी है। राम भगवान चुप हो गए। वो छोटी बात नहीं थी, इससे अधिक वो कहते नहीं, बड़े संकोची हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु। कहते हैं कि जो गलती रूमा को जो गलती विभीषण को रख करके उसने विभीषण ने मंदोदरी को रख कर किया, वही गलती तो रावण भी किया, वही गलती तो सुग्रीव भी वाले भी किया। तरह प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहवार ही। भगवान अपने भक्तों की गलती पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं, क्योंकि उनका भक्त गलत दिशा में नहीं जाता है, वो धर्म के साथ जुड़ा होता है, और धर्म के साथ जो जुड़ा रहता है तो धर्म के मूल में हमारे प्रभु हैं, बीज हैं धर्म। हनुमान नाटकम का पहला श्लोक है, धर्म के बीज है। तो जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। डेविएशन जीवन में आते रहते, प्लस माइनस से भरी हुई सबकी जिंदगी, लेकिन हमारे प्रभु उस पर ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमारा भक्त धर्म के रास्ते पर चल रहा, अधर्मी रहेगा तो कठोर दंड देंगे, भले ही वो धर्म करता हो, धर्म का नाटक करता। मेघनाथ तो धर्म ही के लिए यज्ञ कर रहा था, धर्म का नाटक था, अधर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहा था। रावण भी यज्ञ कर रहा था अधर्म के लिए, इसलिए भगवान ने कठोर दंड दिया। हम लोग भी धर्म से जुड़े रहे। हमारे माननीय पटेल जी हैं, हर सत्संग मंडल में माननीय शुक्ला जी हैं, बहन संगीता है, ऐसे बहुत से लोग भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं। एक केंद्र बनाए, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उसी में बैठ कर कथा सुने, धीरे धीरे धर्म के अनुकूल आचरण करें। गलतियां किससे नहीं हुई हैं, हमारे प्रभु का तो डिम डिम घोष है। तुम कितना भी अपराध किए हो, कथा में श्रद्धा से बैठ जाओ, मैं कान के रास्ते से तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके जितनी गंदगी है, जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, सीने पर भी बीट कर देता है छोटा बच्चा, माँ बुरा नहीं मानती है, साफ करती। उसी तरह से हमारे प्रभु अंदर की गंदगी अपने हाथ से साफ कर दे। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरस। हमारे प्रभु ऐसे दयालु, संसार का अपराधी से अपराधी हो, जो नर हो चराचर द्रोही, आवै सभय शरण सखी, अजिमत मोह कपट छल नाना, करो सत्य साधु सब। भरतलाल जी के अंदर न कपट है, न छल है, न अहंकार है, कुछ नहीं है। वही अपनी गलती देख रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसका पालन नहीं किया, हमारे प्रभु उस पर ध्यान नहीं दिए। भरतलाल जी धर्म के रास्ते पर थे, इसलिए उसका उसको प्लस कर दिया हमारे प्रभु। यही उनकी कृपा है, यही उनकी दया है। ये दोहा इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि इर्द गिर्द झांकिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
हे मन जगत जानिपति आयो, धन मद कुल मद तरुणी गो मद भव मद प्रभु बिसरायो। परमात्मा को भूलने की आवश्यकता नहीं है। सोते जागते उठते बैठते जैसे सांस हम लेते, गिनते नहीं, उसी तरह से इतना अभ्यास हम लोगों का हो जाए, अंदर का अभ्यास। लोगों से बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी इंद्रियां रोम रोम प्रभु के नाम से वो प्रभु का नाम ले रहे हैं, तरंगे तरंगित हो रही है, सामने वाले का कल्याण हो रहा है। तरंगों का नाश नहीं होता है, आगे बढ़ती जाती है, लोगों का जन कल्याण होता है। यहाँ जो कथा हो रही है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये तरंगे चारों तरफ फैल रही है, अपराधी से अपराधी के शरीर को स्पर्श कर रही है, उसका भी कल्याण कर रही है, पूरे जगत का कल्याण करेंगी, अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएंगी। जो आत्माएं आकाश मंडल में अतृप्त हैं धुंधुकारी की तरह से, उनका भी मंगल करेंगी, उनको भी तृप्त करेंगी, संतृप्त कर देंगी, जीवन मुक्त कर देंगी। भगवान की कथा है। भरतलाल जी के द्वारा जो ये दोहा मिला है, कि मत को हम लोगों के निर्मल करे, हम लोगों की मत को पवित्र करे, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े और जितना अच्छा हो सके उतना कर गुजरने की ताकत परमपिता परमेश्वर हम सबों को दे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों की मंगल कामना करते हुए जो लोग कथा सुन रहे हैं, दृश्य अदृश्य सभी जगत के सबका मंगल हो। श्रावण मास में भगवान शंकर सबकी झोली भरें, सबकी इच्छा पूरी करें, सबको भगवान प्रभु के चरणों से जोड़ दें। इन शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी प्रोग्राम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। ओम शांति शांति।